नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार गांव चलो अभियान के तहत आज दिनांक 17 फरवरी 2024 को सेक्टर अमानीगंज में एक कैडर कैंप का आयोजन किया गया। अपना वोट मजबूत करो और बहन जी के 4 बार शासनकालों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और बाबा साहब के संविधान जनता को जागरूक किया गया, जिसमें उपस्थित रहे जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर अमरनाथ शर्मा जी और उनके साथ मौजूद रहे योगेंद्र गौतम जी और अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इंडिया समाचार से रिपोर्टर दाता दीन यादव, संवाददाता रामदीन रावत की खास रिपोर्ट। अपनी बात शुरू करने से पहले भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और रामसेव डीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब आज मिल्कीपुर विधानसभा के सेक्टर अमानीगंज की बैठक में हमारे तमाम मंचासीन साथी उपस्थित हैं। हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जिला सचिव अमरनाथ शर्मा जी, विधानसभा अध्यक्ष भाई रामकरण मौर्य जी थोड़ा लेट आए। भाई अभी आपके बीच में कोई बात कर रहे थे योगेंद्र गौतम जी, और इससे पहले भी तमाम मंचासीन जो साथी जी आपको अपनी बातें बता रहे थे। आपको बातें तो बहुत हो गई और बातें होती रहेंगी। ज़रूरत है हमें इस बात को समझने की कि हमें करना क्या। और जिस मीटिंग में हम लोग बैठे हैं ये बहुजन समाज मीटिंग पार्टी की मीटिंग है, कैडर कैंप, क्योंकि हम बताएंगे आप लोगों को कि पार्टी क्यों बनाएंगे। साथियों, आज़ादी के बाद जब संविधान बना, बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान बना के दिया, तो सरकारें बनी। उस समय कांग्रेस तथा गठित पार्टी थी और भी तमाम दल थे, सरकारें चल रही थी, तो फिर बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो बाबा साहब ने हम सबको संविधान में अधिकार दिया था वो हम सबको नहीं मिल रहा। वो बहुजन समाज पार्टी इसीलिए बनाई गई कि उस अधिकार को पाने के लिए, क्योंकि जब तक हम अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे, नाम से योजना लाया और अंबेडकर ग्राम के नाम से योजना लाने के बाद में उन बस्तियों को ढूंढा जहां पर सड़कें नहीं थी, मकान नहीं थे, जमीन नहीं थी, और लाने के सर्वे कराने के बाद में आयोग, सबसे पहले उन्होंने आयोग का गठन किया 4.5 महीने के कार्यकाल में। आयोग यहाँ तक कि अनुसूचित जाति का आयोग एक दूसरा आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग का आयोग बनाया, अल्पसंख्यक आयोग बनाया, और इन आयोगों को बना करके इस प्रदेश में बदहाल व्यवस्था को ठीक करने का काम बहन जी ने किया। और यहाँ तक कि डीएम और सचिव लोगों को कह करके आदेश दिया कि आप लोग गाँव में जा करके उन दलित बस्तियों में, अपने बस्तियों के बीच में जा करके और उन दलित परिवारों के जमीनें और मकानों का सर्वे करके और गांव में जा करके पट्टा करने का काम करो। पट्टा ही नहीं, थानेदार और एसडीएम को उन्होंने आदेश दिया कि उन गांव में जा करके कब्जा भी दिलाने का काम करो। हुआ था कि नहीं हुआ था, आप लोग बताएं। लेकिन सरकार के जाने के बाद में मुलायम सिंह की सरकार बनी, तो जितने योजनाएं बहन जी ने आप लोगों के लिए दिया उन्होंने खत्म करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। और दूसरा कार्यकाल इनका बहन जी का 6 महीने का था, पहला 4.5, दूसरा 6 महीने का, अगला कार्यकाल 16 महीने का, लास्ट 7 से 12 मात्र 5 साल का अवसर मिला है बहन जी। अब इतने में जहां 2000 वर्ष पूर्व इस समाज की गुलामी को 7.5 वर्ष में दूर नहीं किया जा सकता। साथियों, तो वक्त है, अप्रैल माह में चुनाव लोकसभा का निश्चित होने वाला है। आप लोग बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी दे करके बहन जी को इस देश की प्रधानमंत्री बनाने में अपनी अग्रिम भूमिका निभाने का काम करें। इसी के साथ विचारों की कड़ी में हमारे बीच में कुछ ऐसे साथीगण हैं अपना विचार रखना चाहते हैं। भाई अकबर खान जी हैं, मुस्लिम भाईचारा जोड़ने का काम जो कर रहे हैं वो आएंगे और अपने विचार को रखने का। आप लोगों के लिए
हम लोगों के, हमारे समाज के लिए उन्होंने जो है शादी तक नहीं की। उन्होंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहना, मांग में सिंदूर नहीं डाला आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग जरा छोटी छोटी बात में गुमराह हो करके आज जो उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, आप लोग इसको कम आंकने का काम करते हैं। बताइए, बहुजन समाज पार्टी 85%, 100 में 85 लोग हम हैं और 15 लोग जो है राज कर रहे हैं और 85 लोग हम उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये किसकी कमी है? हम लोगों की कमी है। बहन जी ने जब 5 साल सरकार चलाई, 4 साल सरकार चलाई, सरकार के बारे में सारे लोग जानते हैं। बहन जी की जो शासन प्रशासन की व्यवस्था थी, अधिकारी कर्मचारी अपने समय से 10-5 मिनट राइट टाइम पहले आकर के बैठा करते थे कार्यालय में। आप लोगों को उनके कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी से मिलने के लिए ज्यादा कहीं भटकना ना पड़े। उन्होंने तहसील दिवस का व्यवस्था करवाया था। हर मंगलवार को तहसील दिवस का कार्यक्रम चलता था, अधिकारी कर्मचारी वहां आपको मिलते थे, आपको काम करते थे। थाने का काम था, शनिवार को थाना दिवस के नाम से थाने पर कर्मचारी मिलते थे आपको। आज क्या है? केवल खाना पूर्ति हो रही है। आप लोगों को समझने की जरूरत है साथियों। बहन जी ने वो कुर्बानी दी, बाबा साहब ने वो कुर्बानी दिया, अपने तमाम बच्चों को उन्होंने कुर्बान कर दिया। लेकिन आप लोग जैसे के तैसे वैसे आज भी बैठे हैं और वैसे पहले भी थे। तो साथियों, बहन जी ने आप लोगों के लिए, मैंने बताया कि परिवार नहीं बसाया। कौन महिला चाहती है कि उसका परिवार ना हो? लेकिन बहन जी ने वो कुर्बानी दे करके आप लोगों के लिए, आप वो परिवार नहीं बसाया तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। बहन जी वो शेरनी है कि वो किसी से नहीं डरती हैं, नहीं डिगती हैं, जो फैसले लेती हैं ऑन स्पॉट लेती हैं। और जो काम बहन जी ने किया है वो कोई नेता, कोई लीडर कर भी नहीं सकता है। तो साथियों, अभी जो बौद्ध धर्म के बारे में हमारे साथी बताए और आरक्षण के बारे में भी बताया, आरक्षण भी आपका खत्म किया जा रहा है। आरक्षण के तहत जो मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर होते थे, आज हम कहता हूं आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं। व्यवस्था जो है, पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी कर दे रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर कहां से बनेंगे? पढ़ाई पहले जो है 3 सेमेस्टर में हुआ करती थी, जो 30-40 हजार रुपए हो जाती थी। आज तीनों सेमेस्टर में आपको 40-40, 50-50 हजार देने पड़ेंगे। और जिसमें बहन जी की जब सरकार थी तो आपको फ्री में पढ़ाई दी जाती थी, आपके छात्रावास फ्री में बने थे, तमाम विद्यालय बहन जी ने बनवाए थे। लेकिन सारे सेमेस्टर को, सारे योजनाओं को खत्म करके सारा चीज प्राइवेट व्यवस्था में दिया जा रहा है। आप लोग केवल यही 5 किलो राशन के चक्कर में फंसे हैं। 5 किलो राशन आप लोगों को तो दिया तो जा रहा है, इसका दाम मैं जानता हूँ 3 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल है। इसका 15 रुपए 5 किलो का दाम होता है। 5 किलो के दाम में, 5 किलो के चावल में, 5 किलो के राशन में 1 महीना कोई अपना परिवार चला लेगा? 5 किलो राशन आपको दिया जा रहा है। आपके यूरिया के खाद से पहले 5 किलो कम किया गया, फिर 5 किलो कम करके आपको 40 किलो की पैकेट दी जा रही है। आ गया आपके बाजार में, रेट आपको वही लगेगा लेकिन 40 किलो का पैकेट रहेगा। आपके कड़वा तेल 200 रुपए तक गया था, डीजल आपका कहां पहुंच गया है, पेट्रोल आपका कहां पहुंच गया है? आपको बताते हैं कि किसान सम्मान निधि दे रहा हूं, आपको बताते हैं कि किसान सम्मान निधि दे रहा हूं। साथियों, हमारे बुजुर्ग साथी, माता पिता और तमाम लोग जो है खेत में पड़े रहते हैं साढ़ के चक्कर में। वो 1 बीघा क्या जो है 5 किलो के चक्कर में 5-5, 10-10 बीघा फसल उनकी चली जा रही है, खत्म कर रहे हैं जानवर। तो 5 किलो ठीक है कि तुम्हारा वो 5 बीघा ठीक था, लेकिन